नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 के ऑल 125 पारियों में जो सबमरीन है यानी पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी से संबंधित टोटल 11 सवाल एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही जानेंगे और वीडियो के अंत में सबमरीन यानी पनडुब्बी से रिलेटेड है, जो भारत की पनडुब्बी है उनसे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपके काम आने वाला है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, कम समय में ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाइएगा। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में अवेलेबल है। उसका आप एनालिसिस भी बाद में कर सकते हो और आपको ऑल इंडिया रैंक का भी पता चल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक पर अभी एक ऑफर ये चल रहा है, यदि आप ये 1 वर्ष का पास है, 2 वर्ष का पास है, इसमें टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा आपको 40 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। और सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ रेलवे की कर रहे हो या फिर किसी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हो, तो सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सेम एग्जाम में जो डैशबोर्ड और इंटरफेस देखने को मिलता है उसी टाइप से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो भी सबमरीन यानी पनडुब्बी से संबंधित एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं और लास्ट में देखने वाले हैं पनडुब्बी से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो आपके आने वाले एनटीपीसी सीबीटी सेकंड और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए काफी फायदेमंद होने वाला। देखिएगा पहला सवाल, पनडुब्बी में पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए कौन सा प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी है वो पानी के अंदर रहती है और बाहर का दृश्य आप देख सकते हो। इस हेतु जो प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है परिदर्शी यानी पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर, क्योंकि पनडुब्बी पानी के अंदर रहेगी तो जो देखने वाला है वो छिपा रहेगा, बाहर नहीं दिखेगा, फिर भी वो अपने चारों ओर का दृश्य है, वातावरण है, पानी के बाहर क्या ऊपर क्या चल रहा है वो देख सकता है। किसके माध्यम से? परिदर्शी के माध्यम से, पेरिस्कोप के माध्यम से। इसमें क्या सेटिंग होती है? तो परिदर्शी में एक नली में 2 समतल दर्पण, कुछ इस टाइप से ये पेरिस्कोप होता है। ये नली है और ये ऐसे आगे जाके मुड़ी रहती है। जैसे कि पानी की बाहर वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला है, प्रेक्षक यहाँ पर छिपा हुआ है और बाहर का दृश्य देख सकता है। और इसमें क्या होता है कि 2 समतल दर्पण, एक ये हो जाएगा, आपस में समानांतर क्रम में रहते हैं और इनकी परावर्तक सतह है, जो परावर्तक सतह हैं एक दूसरे के समानांतर रहती है और प्रत्येक दर्पण नली के साथ, ये नली के साथ कितने डिग्री का एंगल है? ये 45 डिग्री का कोण बनाता है नली के साथ में। इस प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हो बाहर का दृश्य है परावर्तित होकर यहाँ पर आपको दिखाई देगा और इस टाइप से ये काम आती है परिदर्शी बाहर का दृश्य देखने के लिए। अगला सवाल देखिएगा, नवंबर 2020 में किस आईएनएस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? आईएनएस पनडुब्बी को नवंबर 2020 में शामिल किया गया, उसका नाम है वजीर। वजीर ये स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है, सबमरीन है, जो नौसेना में शामिल की गई है। आईएनएस पनडुब्बी, बहुत सारे सवाल में आईएनएस जो अरिहंत हो गया, ये सभी नाम आएंगे। तो आईएनएस का मतलब क्या है? इंडियन नेवी शिप, इसका आईएनएस की फुल फॉर्म है। आईएनएस पनडुब्बी जो 2020 में शामिल हुई है वो वजीर हो जाएगी। स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी, ये सवाल 3 सेट पे रिपीट हुआ था एनटीपीसी में। स्वदेश निर्मित यानी भारत में ही निर्मित है और परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी। एक ये परमाणु शक्ति चालित होती है, बाकी ज्यादातर जो भी सबमरीन रहती है वो डीजल इलेक्ट्रिक रहती है। तो ये परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी जो स्वदेश यानी भारत में ही निर्मित है, आईएनएस अरिहंत हो जाएगी। अरिहंत क्लास की ये सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हो जाएगी। भारत यहाँ पर अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद 6ठा देश बन गया है जिनके पास में इस तरह की पनडुब्बियां हैं परमाणु शक्ति चालित, जो भारत में ही निर्मित स्वदेश निर्मित पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है। ये जो पावर हासिल किया, भारत 6ठा देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास में ये शक्ति थी। और इसकी बिल्डर निर्माता कौन है? तो ये हो जाएगा आपके शिप बिल्डिंग सेंटर एसबीसी, विशाखापट्टनम में है, बिल्डर है जो। इसको 2009 में लॉन्च किया गया है और 2016 से ये सर्विस में है आईएनएस अरिहंत। नेक्स्ट वन देखिएगा सवाल नंबर 4, भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है जो 2017 से सेवारत है? तो भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी जो 2017 से सेवारत है तो ये हो जाएगी आपकी, तो जो आपको पूछा गया था 2017 में सेवारत हुई है, सर्विस में आई है और स्वदेश निर्मित ये पनडुब्बी है, इसका नाम है आईएनएस कलवरी। नेक्स्ट वन देखिएगा, भारतीय नौसेना ने 10 मार्च 2021 को कौन सी तीसरी स्कॉर्पिन श्रेणी की पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को सेवा में शामिल किया है? 10 मार्च 2021
2021 को जो तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक जो पनडुब्बी है, इसका नाम है INS करंज है, ये सेवा में शामिल हुई है। नाम क्या है? INS करंज है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला भारतीय युद्धपोत कौन सा है? तो स्वदेशी यानी भारत में ही डिजाइन और निर्मित होने वाला ये प्रथम भारतीय युद्धपोत है, इसका नाम है INS गोदावरी। ये भी 2 सेट में रिपीट होता सवाल। तो ये स्वदेश निर्मित है और भारत में इसे डिजाइन किया गया है। जो भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत नाम है INS गोदावरी है। और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये मेजागांव डॉक लिमिटेड है, इसके द्वारा जो मुंबई में है ये इसका बिल्ड किया गया है। कमीशन सेवा में कब से है? तो 10 दिसंबर 1983 से ये सेवा में है। डी कमीशन इसको किया गया है, सेवा से बाहर किया गया है, वो 2015 को किया गया है। बात करूं यहाँ पर भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज कौन सा है? तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, जो आगे सवाल भी पूछा गया है, जो भारत में निर्मित पहला विमान वाहक जहाज है वो है INS विक्रांत है। ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत में ही निर्मित हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नेवी का INS सरदार पटेल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कहां पर है? तो ये पोरबंदर गुजरात में है। INS सरदार पटेल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पोरबंदर गुजरात में। भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज कौन सा? जो अभी मैंने बताया फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत में निर्मित है, इसका नाम है INS विक्रांत हो जाएगा। भारतीय तट रक्षक बल का नवीनतम और सबसे बड़ा अपतटीय गश्त पोत जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है वो कौन सा है? तो ये ICGS समर्थ हो जाएगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के द्वारा इसे 10 नवंबर 2015 को तट रक्षक सेवा के लिए पोत को चालू किया गया है। अब मैं बात कर लेता हूं, यह है सवाल नंबर, अंतिम सवाल है कि कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो कि 2018 में लॉन्च हुआ है। तो 2018 में बहुत से कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च हुए, तो इसमें से है ICGS विक्रम है जो अप्रैल 2018 में शामिल हुआ है। ICGS विजय है, ये 2018 जो सितंबर में शामिल हुआ था। 2019 में कौन से हुए हैं? ICGS वीरा है, ये आपके 15 अप्रैल 2019 को शामिल किया गया है। ICGS जो वराह है ये 2019 में हुआ है 25 सितंबर को। ICGS वरद है, ये 2020 को हुआ है जो 28 फरवरी 2020 को। ICGS वज्र की बात करें तो 27 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया है। ICGS है विग्रह है, ये 6 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट वन देखिएगा, भारत में जहाजों को तोड़ने के लिए शिप ग्रेवयार्ड कहां पर है? तो ये अलंग शिपयार्ड गुजरात में है। जो जहाजों को तोड़ने के लिए शिप ग्रेवयार्ड है अलंग शिपयार्ड गुजरात में। अब देखिए पनडुब्बी से संबंधित कुछ अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। पनडुब्बी मैंने बताया कि एक प्रकार का जलयान रहता है, वाटरक्राफ्ट है जो पानी के अंदर रहकर काम कर सकता है। फर्स्ट मिलिट्री सबमरीन है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात करूं तो प्रथम मिलिट्री सबमरीन कौन सा है? इसका नाम है टर्टल है जो 1776 में ये लॉन्च किया गया था। फर्स्ट मिलिट्री सबमरीन है। प्रथम बार पनडुब्बी का प्रयोग है, वैसे ये अमेरिकी क्रांति में इसका उपयोग किया गया था, बाद में ये प्रथम विश्व युद्ध में भी प्रयोग हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हुआ है। अब देखिए मैं और फैक्ट बताऊं तो इन सर्विस सबमरीन जो भारत की पनडुब्बियां हैं जो अभी वर्तमान में सर्विस में है, सेवारत है, वो भी कौन सी? देखिए पनडुब्बी बहुत प्रकार की होती है, इसमें एक तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो भारत में अभी सेवारत है, उसमें INS अरिहंत है जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, और INS अरिहंत S2 ये अलग अलग कैटेगरी रहती है, ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हो जाएगी। और जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, आपको पूछने कितनी डीजल इलेक्ट्रिक जो पनडुब्बियां हैं भारत में सेवारत हैं? वर्तमान में 15 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन सेवारत हैं। और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है इसमें भी अलग अलग कैटेगरी आ जाती है, और इसमें प्रमुख रूप से शिशुमार क्लास हो जाती है, कलवरी क्लास है और सिंधु घोष क्लास, ये 3 क्लास है जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। और इन 3 क्लास को अलग अलग देशों के ओरिजिन है, जैसे कि शिशुमार क्लास के ओरिजिन है वेस्ट जर्मनी और भारत के द्वारा। कलवरी क्लास का है, आपको पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा देश के द्वारा ये ओरिजिन है, कौन से देश के द्वारा विकसित है कलवरी क्लास की पनडुब्बी? तो आप कहेंगे फ्रांस और भारत के द्वारा। और जो सिंधु घोष क्लास है ये सोवियत यूनियन रशिया के द्वारा, तो सिंधु घोष सोवियत यूनियन, कलवरी है फ्रांस और भारत, शिशुमार जो क्लास है वेस्ट जर्मनी और इंडिया के द्वारा विकसित है। ये तो हो गई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो अभी वर्तमान में सर्विस में है, और जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन। अब जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में 15 जो सबमरीन है, ये 3 क्लास के अंतर्गत 15 जो वर्तमान में सेवारत हैं वो कौन सी है? इनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो शिशुमार क्लास, कलवरी क्लास और सिंधु घोष क्लास की ये देख सकते हो। INS इनका नाम है अलग अलग, INS शिशुमार। आपको पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सी शिशुमार क्लास की पनडुब्बी नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। INS शिशुमार हो गया, INS शंकुश है, शालकी है, शंकुल है, ये इसमें भी S44 S45 इस प्रकार से। कलवरी क्लास की है INS कलवरी है, INS कांदेरी है, INS
करंज है ये कलवरी क्लास की है। सिंधु घोष क्लास की ये देख सकते हो, बाकी सभी सिंधु घोष क्लास की ये पनडुब्बियां हो जाएगी। तो ये कैटेगरी आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी में कौन सी पनडुब्बी आती है। और जो डीकमीशन की गई है यानी सर्विस से बाहर की गई है, अभी सर्विस में नहीं है, वो कौन सी पनडुब्बी और इसे कब डीकमीशन किया गया है, ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। तो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, डीकमीशन की गई में अलग अलग कैटेगरी में जो न्यूक्लियर पावर्ड की है आईएनएस चक्र है जो कैटेगरी K43 है, इसे 1991 में सर्विस से बाहर यानी डीकमीशन किया गया था। और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की बात करूं तो इसमें जो कलवरी क्लास की है आईएनएस कलवरी S23, आईएनएस कांदेरी S22, आईएनएस करंज S21 है। तो ये आपकी कलवरी 1996 में डीकमीशन हुई है और कांदेरी 1989 में, करंज है 2003 में डीकमीशन की गई है। और जो क्रूसरा है ये S20 जो कैटेगरी 2001 में इसे सेवा से बाहर किया गया है। बाकी बात करूं वेला क्लास की और सिंधु घोष क्लास की जो कि डीकमीशन की गई है, आईएनएस वेला, आईएनएस वजीर, आईएनएस वागली, आईएनएस वक्शीर हैं। ये देख सकते हो 2010 में, वेला को, वजीर को 2001 में, वगली को 2010 में और वक्शीर को 1997 में डीकमीशन किया गया है। इसी प्रकार सिंधु घोष क्लास की आईएनएस जो सिंधु रक्षक है, आईएनएस सिंधु रक्षक है, इसे 6 मार्च 2017 को डीकमीशन किया गया है। और आईएनएस सिंधु वीर को जो S58 कैटेगरी है ये मार्च 2020 में डीकमीशन की गई है। अब जो अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रही है वो कौन सी है, आईएनएस एक तो अरिघट है जो S3 कैटेगरी, ये भारत के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो जाएगी। आईएनएस अरिघट आपको पूछ ले किस कैटेगरी का, न्यूक्लियर पावर है। आईएनएस वेला है 2019 में, आईएनएस वजीर है 2020 में। ये इंपोर्टेंट है कब आई है, भारत एवं फ्रांस के द्वारा ये निर्मित है, दोनों ही आईएनएस वेला और वजीर है भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हो जाएगी। तो जो भी पनडुब्बी से संबंधित ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर हो गया और एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए सवाल भी मैं बता चुका हूं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कैंडिडेट न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।